Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome back to DNA Decode with Jazz. Dear students, FSC Biology Part 1 चैप्टर 3 सेल्स एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज के अंदर आज हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की बात करेंगे। हम देखेंगे सेल के मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हैं, उसके बाद हम साइटोप्लाज्म को देखेंगे और न्यूक्लियस जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे और एट द एंड हम न्यूक्लियस की डायग्राम को देखेंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेलिज में देखें तो सेल जो है इसके पास तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसके बाद न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म इज अ सेमी विस्कस, नीम जो है वो गाढ़ा एंड सेमी ट्रांसपेरेंट, और नीम जो है वो शफाफ सब्सटेंस है जो किसके अंदर पाया जाता है, सेल के अंदर पाया जाता है विदाउट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को निकाल के। ओके, तो इसके अंदर आपको ऑर्गेनेलिज देखने को मिलती हैं। इनकी प्रेजेंस की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो हमारे पास साइटोप्लाज्म है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे जो है वो सारा साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कंपोजिशन की बात करें तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है खास किस्म का ग्राउंड एक्वस सब्सटेंस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, साइटोसोल। अब साइटोसोल के अंदर दो मेजर कंपोनेंट्स हैं। पहले कंपोनेंट को हम ऑर्गेनेलिज कहते हैं, और ये ऑर्गेनेलिज जो है खास किस्म के स्पेसिफिक डिस्क्रीट छोटे छोटे स्मॉलर स्ट्रक्चर्स हैं जो खास किस्म के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और वो कलेक्टिवली जो है वो किसके फंक्शन बन रहे होते हैं, सेल के फंक्शन बन रहे होते हैं। उसके बाद हम वाटर की बात करें तो इसके अंदर जो फ्लूइड है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, प्रोटीन से देखने को मिलते हैं। ओके, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स देखने को मिलते हैं, लिपिड्स और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्म की फंक्शन की बात करें तो साइटोप्लाज्म जो है ये प्रॉपर फंक्शन जो है वो ऑर्गेनेलिज को परफॉर्म करवाने के लिए खास किस्म की स्पेस प्रोवाइड करता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है एक्ट एज साइट फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस। सेल्स के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो एनाबॉलिक रिएक्शंस हैं, चाहे वो कैटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, तो तमाम रिएक्शन जो है वो किसके अंदर हो रहे होते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं, साइटोसोल के अंदर हो रहे होते हैं। ओके, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ऑर्गेनेलिज को देखें तो साइटोप्लाज्म कंटेन डिस्क्रीट स्मॉलर स्पेसिफिक खास किस्म के जो हैं सेल साइटोप्लाज्म के पास स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, वेरियस सेलुलर फंक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेलिज बोलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स आते हैं। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये जो है स्पेसिफिक खास किस्म की ऑर्गेनेलिज हैं, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज हैं जो हेल्प करती हैं एटीपी फॉर्मेशन में। उसके बाद राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्म के बाद नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियस। अगर हम न्यूक्लियस की इंट्रोडक्शन की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमें खास किस्म का वाज़िया जो है वो न्यूक्लियस नजर आ रहा होता है। और एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल में हमें ये कहाँ पे मिल रहा होता है, सेंटर में। ओके, और अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट सेल्स की बात करें तो ये किधर होता है, पुश टू साइड, एक साइड पे होता है, क्योंकि वहां पे प्लांट सेल्स के अंदर एक लार्ज वैक्यूल पाया जाता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साइज की बात करें तो एक यूकैरियोटिक सेल का तकरीबन 10% जो आपके पास पार्ट है वो कौन ऑक्युपाई कर होता है, न्यूक्लियस ऑक्युपाई कर होता है। ओके, 10%। न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर खास किस्म का स्पेसिफिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और इस फ्लूइड जो है, इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमैटिन मटेरियल होता है और दैट ऑर्गेनाइज टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, जो बाद में सेल डिवीजन के स्टार्ट होने पे जो है वो कंडेंस होके क्या बना देता है, क्रोमोसोम्स बना देते हैं। ओके, नेक्स्ट हम न्यूक्लियस के फंक्शन की बात करें तो न्यूक्लियस जो है इट एक्ट्स एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। सेल जो है सेल के कंट्रोल सेंटर कहलाता है, क्योंकि सेल्स की तमाम एक्टिविटीज जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है, न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है। ओके, अच्छा, अब इसके बाद ये जो है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, उसके बाद सेल्स का जेनेटिक मटेरियल जो है उसको स्टोर कर रहा होता है। ओके, डीएनए को स्टोर करता है। उसके साथ साथ ये सेल्स की जो है वो स्पेसिफिक एक्टिविटीज जिसमें हमारे पास आती हैं, ग्रोथ आता है, ठीक है,
प्रोटीन सिंथेसिस और सेल डिवीजन। और इन एक्टिविटीज जो है इनको भी रेगुलेट कौन करवा रहा होता है? न्यूक्लियस करवा रहा होता है, क्योंकि वहां पे डीएनए होता है। डीएनए के अंदर जो है वो खास किस्म के स्पेसिफिक जीन्स होते हैं और उन जीन्स के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन होती है जो खास किस्म की एक्टिविटीज करवाने में हेल्प कर रही होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम न्यूक्लियस की डायग्राम को देखें तो ये हमारे पास न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है। ओके, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और ये हमारे पास न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। और इसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप। अगर हमें खास किस्म के स्पेसिफिक जो है वो पोर्स नजर आ रहे हैं और इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। ओके, ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियर पोर्स। अच्छा, यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर आपको स्पेसिफिक जो है वो फ्लूइड नजर आता है और इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमें खास किस्म के थ्रेड्स नजर आ रहे हैं और इन थ्रेड्स को हम करोमैटिन बोलते हैं, करोमैटिन। ओके, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये ब्लू से जो है खास किस्म का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, उस डार्क स्ट्रेंड पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोलस। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिखेंगे नीचे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हमने साइटोप्लाज्म को देखा, उसके बाद हमने न्यूक्लियस की बात की और एट द एंड हमने न्यूक्लियस की डायग्राम बनाई। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।